नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हीरोन्स फार्मूला, जो क्लास 9th और 8th के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए, अगर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, हमारे पास कोई ट्रायंगल गिवन है। अगर कहा जाए कि उसका एरिया निकालिए, तो उसका एरिया हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। उसका एरिया हम लोग निकालते हैं, जैसे अगर हम लोग पीछे पढ़े हैं, इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी अगर ट्रायंगल अगर गिवन है, जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, और कोई कहेगा कि सर जी इसका बताइए इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया का हम लोग अभी एक ही फार्मूला जानते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग को हाइट दी रहेगी, बेस दिया रहेगा, तब ना हम लोग इसका एरिया निकाल पाएंगे। अगर हाइट रहेगा हमारे पास बेस के अकॉर्डिंग, तब ना हम लोग इसका एरिया निकाल पाएंगे। जैसे मान लो अगर हम लोग ये इस बेस को लेंगे, तो इसके लिए हमको ये हाइट निकालनी पड़ेगी। अगर ये बेस रहेगा तो इसके लिए हमको ये हाइट की जरूरत पड़ेगी ना, और ये बेस रहेगा तो इसके लिए ये हाइट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड दिया रहे और हाइट ना दिया रहे, तो हम लोग उसका एरिया किस प्रकार से निकाल सकेंगे, इसको हम लोग हीरोन्स फार्मूला के माध्यम से सीखेंगे। अगर किसी भी ट्रायंगल में ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन दिया है और उसका एरिया कैसे निकालना है, इसको हम लोग हीरोन्स फार्मूला के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला होता है क्या, देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई कोई ये एक ट्रायंगल है, कोई ये क्या है, ये ट्रायंगल है। मैंने इसको मान लिया XYZ। ठीक है, ऐसा समझ में। जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल दिया गया है XYZ, और अगर कहेगा कि इसका एरिया निकालिए, मान लेता हूं कि ये जो साइड है ना, वो कितना है, A है। कितना है, A है। हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है XYZ, इस साइड का वैल्यू कितना है, A है, और इस साइड का वैल्यू कितना है, B है, और इसका कितना है, C है। मान लेते हैं ये XYZ एक ट्रायंगल है, इसके वैल्यू A है, इसका B और इसका C। तो देखो, अगर जब भी हम लोग को हीरोन्स फार्मूला लगाना होता है, तो सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर बाई 2। तो देखिए, इसी सेमी पेरीमीटर को हम लोग क्या लिखते हैं, एस। क्या लिखते हैं, एस। तो यानी सबसे पहले हम लोग को एस की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ये एस होता है क्या भाई, तो ये एस होता है सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले एस निकालेंगे। एस इज इक्वल टू होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, यानी पेरीमीटर बाई 2। अब बताइए भाई, पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर आप ट्रायंगल लिख देते हैं। अब ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, पता है ना। ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी तीनों साइड को जोड़ दीजिए तो ये पेरीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड, और ऑल साइड क्या है, ए बी और सी। जोड़ दीजिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया, और नीचे कितना है, 2, तो मैंने 2 लिख दिया। यानी ये एस का वैल्यू हो गया। एस इज इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस बी प्लस सी। और जो हीरोन्स फार्मूला होता है, हीरोन्स फार्मूला ये कहता है कि हीरोन्स फार्मूला इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया, जैसे मान लो यहाँ पर लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, फिर से बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल गिवन दिया रहे और ट्रायंगल की तीनों साइड दिया रहे, तो हम लोग को अगर उसका एरिया निकालना होता है, तो हम लोग निकालेंगे उसको हीरोन्स फार्मूले से। और ये हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या होता है भाई, तो एस होता है सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का आधे, हाफ ऑफ पेरीमीटर, यानी एस इज इक्वल टू हो जाएगा। अगर आप लोग को एस की वैल्यू निकालनी है भाई, अगर किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसका तीनों साइड गिवन दिया है, तो सबसे पहले हम लोग एस निकालेंगे। और एस होगा क्या, कुछ नहीं है एस भाई, तीनों साइड को जोड़ दीजिए और बट्टी में 2 कर दीजिए।
एस अगर निकालना है तो तीनों साइड को जोड़ दीजिए और बटे में 2 कर दीजिए, एस निकल गया। और एस निकलने के बाद से ये हम फार्मूला लगा देंगे तो हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है भाई, अब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। हमें उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके जो तीनों साइड है, एक 13 सेंटीमीटर का है, एक 14 सेंटीमीटर का और एक जो है कि 15 सेंटीमीटर का है। तब उसका एरिया हम लोग किस प्रकार से निकाल पाएंगे? अगर मान लो कि अगर इसका हाइट दिया रहता तो हम लोग निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट से, लेकिन तो इस क्वेश्चन में कहीं पर हाइट दिया नहीं है, केवल क्या दिया है, तीनों साइड दिया है। तो तीनों साइड दिया है तो हम लोग लगाएंगे हीरोल्स फार्मूला। अब मैंने तुम लोग को पहले बताया है कि जब भी अगर हीरोल्स फार्मूला लगाओगे तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? सबसे पहले एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी निकालनी पड़ेगी? एस की। तो चलो निकालते हैं। और भैया एस होता है क्या? तो एस होता है पेरीमीटर बाई 2। एस होता है क्या? पेरीमीटर बाई 2। चलिए करते हैं हम लोग भाई। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ये साइड है ना, आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग इसको ए बी सी मान सकते हैं, किसी को भी ए मान सकते हैं, किसी को भी बी, किसी को भी, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है हमारा, ये हमारा ट्रायंगल है, तो आप लोग किसी को भी जो है कि 13 सेंटीमीटर मानिए, किसी को 14 मानिए और किसी को 15 मानिए। ठीक है, ऐसा में ना, मतलब किसी को भी आप मान सकते हैं ए और किसी को मान सकते हैं बी और किसी को भी मान सकते हैं सी। तो यहाँ पर लिखिए ए का वैल्यू कितना दिया है बताओ भाई, ए का वैल्यू कितना दिया है तो यहाँ पर लिख देना 13 सेंटीमीटर। बी का वैल्यू कितना दिया है बताओ तो भाई 14 सेंटीमीटर। और सी का वैल्यू कितना दिया है बताओ भाई तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ए का वैल्यू हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एस होता है क्या भाई? एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगा ना। और एस होता है क्या? एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस होता है क्या? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। चलो लगाते हैं भाई। ए का वैल्यू कितना है बोलो 13, बी का वैल्यू कितना है तो 14, सी का वैल्यू कितना है तो 15, 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ो, देखो भाई कितना आ रहा है, जोड़ के बताओ कितना होगा, बताओ जोड़ के बताओ कितना होगा। ठीक है, बताइए 5 4 9 9 3 12 का 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 1 1 2 और 2 1 3 और 3 1 कितना हो जाएगा 4। 4 करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा 21 बार में। यानी एस की वैल्यू कितना आ गया? एस का वैल्यू कितना हो गया 21। एस का वैल्यू कितना आ गया 21। ठीक है, एस का वैल्यू आ गया 21। अब हम लोग इसका जो है कि एरिया निकालेंगे। तो यानी फिर से बात बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो और उसका तीनों साइड गिवन है तो किसी को भी ए मानिए, किसी को बी मानिए, किसी को भी सी मानिए, उसके बाद से एस का वैल्यू निकालिए। एस होता है क्या? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों को जोड़ दीजिए, बटे में 2 कर दीजिए, एस का वैल्यू निकल जाएगा। और एस का वैल्यू जैसे ही निकल गया तो आप लोगों को हीरोल्स फार्मूला वो याद रहना चाहिए। होता है क्या भाई, लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यही फार्मूला हीरोल्स फार्मूला कहलाता है और इसको याद रखने की जरूरत है। चलिए रखते हैं, बस वैल्यू पुट कर देंगे आ जाएगा आंसर। चलिए अंडर रूट में एस की वैल्यू कितनी है भाई तो 21 मैंने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा दिया। फिर एस की वैल्यू कितनी है तो 21 मैंने रख दिया, माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। ए का वैल्यू कितना है तो ए का भाई 13 है, मैंने 13 रख दिया। चलिए फिर ब्रैकेट, फिर एस की वैल्यू कितनी है 21 माइनस, फिर बी आया, बी की वैल्यू कितनी है तो 14 सेंटीमीटर, 14 में रख दिया। फिर ब्रैकेट, फिर एस की वैल्यू कितनी है 21 और सी की वैल्यू कितनी है भाई तो 15 है भाई, रख दो आप लोग। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगा दीजिए भाई। 21 21 है तो 21 को 21 लिख दिए, और 21 में से अगर 13 जाएगा कितना होता है भाई 8। 21 में से आप लोग को तो आता है घटाने ना, 21 में से 13 जाएगा 8 हो जाएगा, और 21 में से 14 जाएगा कितना हो जाएगा 7, और 21 में से 15 जाएगा कितना हो जाएगा 6। अब देखिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोग को सबको आपस में मल्टीप्लाई मत कीजिए। ठीक है,
भाई ये स्क्वायर रूट में है तो आप लोग क्या कीजिए, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर दीजिए, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं ना, और 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 हो गया। 7 को हम लोग 7 ही लिख सकते हैं, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। मैंने सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब क्या करेंगे कि सबका जोड़ा बनवाएंगे, सबका जोड़ा बनवाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए 2 इसमें कितना है, 1 2 3 4, शुरू में लिख देते हैं 2, 1 2 3 और 4, 2 था, 1 2 3 4 ये था ना, मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद से 3 को लिखते हैं, 3 एक यहाँ है और एक यहाँ है, और 7 की है ना, बताओ तो 7 एक यहाँ है और 7 एक यहाँ है, लिख दो भाई, ठीक है। अगर यहाँ से करेंगे हम लोग देखेंगे कि 2 का एक जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये बन गया ना, तो जिसका भी जोड़ा बन गया और ये स्क्वायर रूट में है उसको बाहर निकाल दीजिए। ये जोड़ा बन गया तो इससे 1 2 निकल जाएगा, तो इससे यहाँ से क्या निकल गया, 2 निकल गया। ये भी जोड़ा बन गया, अब ये 1 के रूप में निकल जाएगा, इसका भी 1 2 आ जाएगा। जोड़ा बन गया, इसमें से भी 1 3 निकल गया, बाहर निकल रहा है भाई रूट ना, इसका भी जोड़ा बन गया, ये बाहर निकालो, एक साथ निकल जाएगा। अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 4 3 12, और 12 7 कितना होता है, 84। 84 भाई देखो क्या था, सेंटीमीटर था, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों भाई, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करना है।